नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मार्केट के अंदर जो नया पैटर्न इस वक्त इमर्ज हो रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये वीडियो प्लीज़ 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 सभी लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को न्यूट्रल माइंड के साथ देखें। क्योंकि अगर आपका माइंड बायस्ड है, मतलब अगर आपका माइंड ऐसा बना हुआ है पहले से कि भाई मार्केट तो क्रैश ही कर जाएगा या मार्केट में तो बहुत बेयरिशनेस है, तो आप इस वीडियो को ना देखें। क्योंकि ऐसा वीडियो मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी बना हुआ है कि मार्केट में क्या होने वाला है। आप उस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे अगर आपका माइंड न्यूट्रल नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका माइंड न्यूट्रल है तभी इस वीडियो को बिल्कुल देखें, लास्ट तक देखें। और जो भी मैं बात करूँगा यहाँ पर वो सारी की सारी बातें लॉजिकल करूँगा, वो प्रूफ के साथ करूँगा। तो यहाँ पर मैं कभी भी किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी इलॉजिकल बात नहीं करता हूँ, ये आपको पता है। हर वीडियो के साथ मैं यहाँ पर लॉजिकल बातें ही करता हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा देखिएगा। दूसरी चीज़, न्यूट्रल माइंड के साथ ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करना चाहता हूँ आगे वीडियो बढ़ाने से पहले। तो वो कन्फ्यूज़न क्या है वो समझ लीजिए। वो कन्फ्यूज़न ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मतलब हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको भी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो वो कन्फ्यूज़न थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सितंबर के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर एक ये वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि गैन के लेवल्स और मतलब सॉरी कि गैन की टाइमिंग्स क्या है, ठीक है। ये वाली वीडियो बनाई थी मैंने एक क्लियर, और यहाँ पर हाँ यही वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर और कुछ मतलब मैंने ये भी चीज़ें कही थी कि भाई दिवाली के बाद जो है टाइम जो है वो ख़राब है मार्केट के अंदर, ठीक है। बात समझना, इस वीडियो के अंदर ही कहा था मैंने, पूरा कहा था मैंने, ये कहा था आपको जाके इस वीडियो को दोबारा प्ले कर लेना। और कहीं पर भी मतलब मैंने अगर टेलीग्राम चैनल पे या फिर कहीं पोस्ट में या फिर कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे भी अगर मैंने कहा है तो मैंने यही बात बोली है कि दोस्तों दिवाली के बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो लग रहा है, ठीक है। उसके पीछे के रीज़न्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो दिवाली के बाद स्टार्ट होगी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि दिवाली से पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्रैश है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। मैंने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा, क्योंकि देखिए बात होती क्या है कि हम लोग ना पहले बाद की चीज़ों को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिवाली के बाद जो है दिवाली कब की है, अक्टूबर की है ना। अगर आप एक नॉर्मल मंथली चार्ट भी जाके चेक करेंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, यहाँ पे आप प्रूफ के साथ चेक करो, ठीक है। ये एक मंथली चार्ट है। अक्टूबर के एंड में या नवंबर में स्टार्टिंग में दिवाली होती है हर साल, आप जानते हो इस चीज़ को। तो अक्टूबर इस बार भी 24 अक्टूबर की दिवाली है, तो नवंबर और दिसंबर, याद रखना मेरी बात को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अक्टूबर के बाद नवंबर में प्रॉफिट बुकिंग हमारी लास्ट ईयर 2021 में भी आई, ठीक है। नवंबर और दिसंबर में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग लॉजिकल, ठीक है। तो ये चीज़ ये आई। फिर अगर आप देखेंगे कि उससे पहले अक्टूबर यहाँ पर ये 2021 का है, 2020 का अगर आप देखेंगे तो 2020 के अंदर यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहा, मार्केट ऊपर नहीं गया, ठीक है। 2019 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2018 में देखेंगे तो 2018 में भी आप देखेंगे, ये देखिए नवंबर और दिसंबर, मतलब मार्केट कहीं नहीं गया। मार्केट होता क्या है, मार्केट में होता क्या है, मार्केट में नवंबर और दिसंबर में, याद रखना इस बात को भी, अगर आप लॉजिकल देखोगे सारी चीज़ों को तो आपको समझ में आ रहेगा। नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों के अंदर जो प्रॉफिट ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग होती है, ईयर एंड उसको होना होता है, ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और मैंने यही कहा है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, जो मैंने वीडियो भी पोस्ट की है उसके अंदर भी मैंने यही कहा है कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ सकती है, ठीक है। कहाँ पर, इस वाली वीडियो में कहा है। इस वाली वीडियो में भी मैंने यही कहा है कि स्टार्टिंग का जो टाइम है सितंबर अक्टूबर का वो ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन अक्टूबर के बाद का जो टाइम है वो प्रॉफिट बुकिंग टाइम है, वहाँ पर हमको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर जो है चीज़ों को गलत तरीके से मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जो भी मैंने यहाँ पर बोला है वो सिंपल इतनी सी बात बोली है कि दिवाली के बाद
दिवाली के बाद जाके कहीं ना कहीं मैं कॉशियस हो जाऊंगा मार्केट के अंदर, क्योंकि वो टाइम जो होता है बड़े प्लेयर्स का प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। क्या ये बात नहीं बोली गई? जी हाँ, बोली गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सितंबर मंथ चल रहा है और हम नवंबर मंथ की तैयारी करना शुरू कर दें अभी से। नो, मैंने ये भी बोला है आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर, जो ये वाली वीडियो है इसमें जाके ज़रा चेक कर लीजिएगा। मैंने ये बोला है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, सितंबर में आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी, ठीक है, मैंने ये बोला है साफ साफ। तो सितंबर और अक्टूबर, दिवाली के आसपास तक आप मार्केट के अंदर से निकल जाएं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अभी से मार्केट को निकल दो, अभी से आप मार्केट से निकल जाएं, ये तो नहीं है इसका मतलब। दिवाली तो आने दीजिए, सितंबर और अक्टूबर पूरा कंप्लीट तो होने दीजिए। आप अभी से डेस्परेट होके अभी से अपना माइंड सेटअप बना लोगे तो आप ये जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो मार्केट करने वाला है इसको कैसे आप एंजॉय करोगे? नहीं कर पाओगे ना आप एंजॉय। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को टाइम पीरियड के हिसाब से प्ले कीजिए। अभी से उस चीज़ को मत सोचिए जो कि यहाँ पे नवंबर दिसंबर में होना होता है, मतलब दिवाली के बाद होने वाला होता है। तो प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ and everything. It is clear to all of you from my side I think now. So please यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें ना तो कमेंट में लिखिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अरे आपने तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर रिडीम कर लिया। अरे भाई, म्यूचुअल फंड मेरा प्रॉफिट में रिडीम हुआ है। प्रॉफिट बुक करना जो है वो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती है। मेरा 5 साल पुराना म्यूचुअल फंड है, उसको अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ और सोचिए अगर मेरा एक्यूमुलेशन 7,500 से हुआ है, क्योंकि 2020 में 7,500 पे मार्केट भी आया था और मैं SIP करे जा रहा हूँ, ठीक है, और 5 साल पुराना मेरा अगर म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पर अगर मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर भी लिया तो व्हाट इज़ द इशू? वहाँ पे इशू क्या है? अब आप कहोगे आपका डिसीजन गलत है। अरे भाई, मेरा डिसीजन कैसा है वो मेरे लिए है ना, ठीक है। और अगर यहाँ पर मार्केट में डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर जो हम आज एनालिसिस करेंगे और अगर मार्केट के अंदर यहाँ पर आगे भी रैली कंटिन्यू होगी, जो आज हम डिसीजन लेंगे, तो क्या हो गया? वहाँ पर जो जितना भी फंड है मैं उसको दोबारा पार्क कर दूंगा इक्विटी के अंदर, दोबारा पार्क कर दूंगा म्यूचुअल फंड के अंदर। उसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने कभी भी ये नहीं कहा, किसी भी वीडियो के अंदर आप जाके इस वाली वीडियो में चेक कर लीजिएगा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था, किसी को भी कहा नहीं था कि मैं अभी इसी वक्त मैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को खाली कर रहा हूँ। नो, इट वॉज नॉट माई वर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी चीज़ इतनी, मैं इसको समराइज कर देता हूँ, जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं उसको, कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, पर मैं अब इस बात को ख़त्म करता हूँ। कन्फ्यूज़न नहीं रखो। सितंबर अक्टूबर इज़ अ सेपरेट टाइमिंग एंड आफ्टर द दिवाली खत्म होगी, दिवाली के बाद जो नवंबर दिसंबर होगा दैट इज़ द सेपरेट टाइमिंग, ठीक है। तो हमको यहाँ पर अलग अलग टाइमिंग के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करना होगा। यहाँ पर कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि दिवाली से पहले मार्केट क्रैश कर जाएगी या फिर मार्केट में आपको यहाँ पर रोने को मिलेगा या फिर कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं कहा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप बातों को पूरा नहीं सुन रहे हो, आप बातों को पूरा तरीके से नहीं ले रहे हो। नाउ इट इज़ द कन्फ्यूज़न, इट वॉज द कन्फ्यूज़न, आई थिंक मुझे क्लियर करना चाहिए एंड आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। हम बाद में देखेंगे दिवाली के बाद कि वहाँ पे डाटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड आई थिंक कि डाटा पॉइंट्स वहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की इशारा दिखाएंगे, बट वो जब दिखाएंगे जब देखेंगे। अगर वहाँ पर नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट बुकिंग का इशारा, सो वी कैन कंटिन्यू विद द करंट टाइम, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल इशू मत बनाइए कि आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था। अरे भाई, जो कहा था वो मैंने ये कहा था, जो मैंने आज आपको समझाया है। आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ ना तो खुद होइए और ना ही कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ही दूसरे को कन्फ्यूज़ करिए। मतलब इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और प्लीज़ न्यूट्रल माइंडसेट के साथ देखना, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं फटाफट से आज की मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। वीडियो लंबा होगा, डेफिनेटली होगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो डेफिनेटली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर जो एक ट्रेंड सेट होता है, याद रखना, इसी को लिख भी लेना अपने डायरी के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो। यहाँ पर जो ये ट्रेंड सेट होता है, जैसे कि ये ट्रेंड है, ठीक है, जो ये ट्रेंड सेट होता है ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेंड कह लो, ठीक है, या मीडियम टर्म कह लो, मीडियम टर्म, क्योंकि ये जून से शुरू हुआ है और सितंबर खत्म, मतलब सितंबर अभी मिड हो चुका है, तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर 3-4 महीने हो चुके हैं। तो ये 4 महीने जो ट्रेंड है वो मीडियम टर्म ट्रेंड है, इसको कह लो आप मीडियम टर्म ट्रेंड, ठीक है। अब ये मार्केट में जो ट्रेंड है वो आपको सबको दिख रहा है, एक मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है। जब भी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश होता है ना,
याद रखना वो इक्विटी की हेल्प से होता है। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिएगा इस चीज़ को, इक्विटी की हेल्प से होता है। इक्विटी को बाय कौन कर रहा है ये भी हमें देखना होगा। इक्विटी को बाय कौन कर रहा है? इक्विटी को बाय कर रहा है केवल और केवल FIIs। मेरे पास डाटा है, मैं डाटा भी चेक करा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं हर चीज़ लॉजिकल बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर जून मंथ के अंदर उनकी सेलिंग खत्म हो गई, जुलाई मंथ के अंदर उनका 5,000 करोड़, अगस्त मंथ के अंदर उनका 51,000 करोड़ और सितंबर मंथ के अंदर उनका 6,000 करोड़ रुपए के आसपास उनका टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो भी इक्विटी के अंदर, वो भी 2022 के अंदर। बात समझ में आती है? तो यानी कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर कौन मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है? यहाँ पर जो ऊपर मार्केट को लेके जा रहा है वो केवल और केवल FII है। याद बात समझ में आ गई? कौन है? वो है FII। अब आप कहोगे अरे ये तो रिटेलर भी लेके जा सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। वो भी मेरे पास डाटा है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, FIIs नहीं है यहाँ पर मार्केट में बुलिश। मैं आपको समझा देता हूँ पूरा तरीके से, रिटेलर बुलिश है ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी समझ लीजिए, उसका डाटा भी मेरे पास है। तो आप चेक कर लीजिए जुलाई मंथ से जो है जुलाई मंथ, अगस्त, सितंबर, इसमें तीनों मंथ में अंदर मार्केट के अंदर बुलिश कौन है? FIIs बुलिश है। लेकिन रिटेलर्स क्या कर रहे हैं? रिटेलर्स देखिए जुलाई मंथ के अंदर से ही 3,500 करोड़, और ये लोग अभी बाय मतलब सॉरी ये प्रोप्राइटर डाटा है, तो प्रोप्राइटर ऑल्सो नॉट बुलिश। एंड ये डाटा देखिए 6,000 करोड़, 14,000 करोड़, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ती मार्केट में माल निकाल रहे हैं, इक्विटी को बेच रहे हैं। तो ये मत लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ पर रिटेलर बुलिश है मार्केट के अंदर, रिटेलर यहाँ पे बुलिश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा आपके सामने है, मैं डाटा पॉइंट के ऊपर सारी बातें करता हूँ। तो ये क्या है? ये है FII बुलिश है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, रिटेलर इस वक्त बुलिश नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर डाटा पॉइंट ने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया? कि ये जो मीडियम टर्म की जो रैली है ये बुलिश है। किसकी वजह से बुलिश है? FIIs की इक्विटी की बाइंग की वजह से बुलिश है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। ये बात याद रखना, फैक्ट के साथ बताया मैंने, लॉजिकल बताया। कभी ये कहो अरे रिटेलर बुलिश है, नहीं, रिटेलर बुलिश नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट की। बात याद रखने वाली है और इसको लिखने वाली बात है। डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं, याद रखना इस बात को। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर्ड होते हैं, ऑप्शंस वीकली एक्सपायर्ड हो जाते हैं और फ्यूचर्स जो होते हैं मंथली एक्सपायर्ड होते हैं। तो ये जो पोजीशंस होती हैं डेरिवेटिव्स की, ये कभी भी परमानेंट पोजीशंस नहीं होती हैं, याद रखना इस बात को, लिख भी लेना अगर आपको नहीं पता तो। और टेम्परेरी पोजीशंस होती हैं। ये टेम्परेरी पोजीशंस जो है वो किस चीज़ के काम आती हैं वो भी याद रखो। देखिए एक इक्विटी सेट करती है पूरा ट्रेंड, लेकिन ये जो डिप आते हैं, ये वाला डिप आया, ये वाला डिप आया, ये वाला डिप आया, ठीक है, ये डिप आया, ये डिप आया, ये ट्रेंड तो बुलिश ही है ना, लेकिन डिप तो आ रहे हैं ना, ठीक है। फिर एक डिप आया, ठीक है। तो ये जो डिप आ रहे हैं, ये जो डिप आ रहे हैं आपके सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये किसकी हेल्प से आ रहे हैं? ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो बियरिश पोजीशंस हैं उसकी वजह से ही आते हैं। लेकिन ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो पोजीशंस बियरिश होती हैं उसकी वजह से क्या होता है? ये डिप आते हैं, ठीक है, ये डिप आते हैं। और ये डिप के अंदर यहाँ पोजीशन बनाते हैं बियरिश पोजीशंस, वो डिप के अंदर वो लोग FIIs लोग क्लोज कर लेते हैं अपनी बियरिश पोजीशंस को प्रॉफिट में, और फिर यहाँ पर डिप के अंदर वो इक्विटी को बाय कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई? अपनी इक्विटी को एवरेज प्रॉफिट, उनका एवरेज जो बाइंग है उनकी अच्छी हो जाए, इसलिए वो हर डिप को लेकर आते हैं ताकि वो इक्विटी को बाइंग कर सकें, ठीक है। तो अब आप कहोगे अरे रे ये मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, मतलब कमेंट में लिखेंगे अरे रे अभी तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो तो अभी तो क्या कहते हैं आपका तो एनालिसिस गलत हो गया, ठीक है, हैं कुछ ऐसे। तो वो कमेंट में जरूर लिखेंगे, अभी भी लिखेंगे, इस वीडियो को पूरा लॉजिकल बताने के बावजूद भी लिखेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप उनके कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पर अभी की जो सिचुएशन है वो भी समझ लीजिए। मैंने इक्विटी की सिचुएशन बता दी, वो ट्रेंड बुलिश है। अभी की जो सिचुएशन है, जो करंट मार्केट जहाँ पे खड़ा है, वहाँ पर भी उसकी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, वैक्ट के साथ बता रहा हूँ, डाटा पॉइंट के साथ बता रहा हूँ। जो उनकी पोजीशंस हैं, ठीक है, जो उनकी पोजीशंस हैं FIIs की, वो उनकी पोजीशंस क्या हैं फ्यूचर्स में वो समझ लीजिए। वो पोजीशंस है 52,000 बियरिश। अब देखो ये फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं, याद रखना ये FIIs की ही हैं और FIIs ही मार्केट को चला रहा है, याद रखना इस चीज़ को। ये 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बियरिश है, ठीक है। और इक्विटी में वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं बाइंग, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब क्या है? अब आपको समझ में आया? इसको कोरिलेट करो फटाफट से, इसको कोरिलेट करो फटाफट से।
कोरिलेट करो। तो मतलब क्या कोरिलेशन यहाँ पे बनता है कि वो इक्विटी में बाइंग करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी डिप आ रहा है उस डिप के अंदर वो अपनी पोजीशंस को निकाल देते हैं। कौन सी? शॉर्ट साइड की पोजीशंस को, बेरिश साइड की पोजीशंस को, जो भी वो बनाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। तो यहाँ पर अभी क्या सिनारियो बनता है? अभी सिनारियो ये बनता है कि भाई यहाँ पर जो उनकी एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस लॉस में है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, उनकी पोजीशंस लॉस में है 150 पॉइंट। उनका जो एवरेज पॉइंट है वो 17,700 का है उनकी बेयरिश पोजीशंस का, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिसिस गलत हो गई एनालिसिस गलत नहीं हुई, 150 पॉइंट लॉस में है, हमको पता है लेवल्स क्या हैं उनके शॉर्ट साइड के। क्या एनालिसिस गलत हो गई? क्या एफआईआईज ने लॉस बुक कर लिया? नहीं किया। तो हम तो एनालिसिस कर रहे हैं किस चीज़ की? डाटा पॉइंट्स की। तो क्या डाटा पॉइंट्स नहीं बता रहे अभी भी उनकी पोजीशन शॉर्ट में है? जी हाँ, बता रहे हैं। तो एनालिसिस कैसे गलत हो गई? एनालिसिस गलत तब होगी जब हम डाटा पॉइंट्स को जो डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं उसके हिसाब से रीड नहीं करेंगे एनालिसिस को। तो एनालिसिस गलत तब होगी जब हम डाटा पॉइंट्स बुलिश हो रहे होंगे और हम आपको बताएंगे कि भाई डाटा तो बेरिश है, तो वो कहते हैं एनालिसिस गलत। तो एनालिसिस गलत कहाँ से हो गई? बहुत सारे कमेंट में लिखते हैं ना, अरे आपकी तो एनालिसिस गलत हो गई। अरे कैसे हो गई भाई, कैसे हो गई? हाँ, 150 पॉइंट लॉस में है इस वक्त। 100-150 पॉइंट से एफआईआईज को फर्क नहीं पड़ता है, तो 150 पॉइंट का जो लॉस है वो किसी भी दिन कवर कर लेंगे। और याद रखना, फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है उसके अंदर अभी टाइम है, 29 सितंबर तक वो कभी भी अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अगर उनकी पोजीशन 150 पॉइंट लॉस में है तो वो डिप लेके आएंगे, डिप के अंदर पोजीशन क्लोज कर देंगे, क्या कहते हैं, एफआईआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन और वहाँ पे इक्विटी को बाय कर लेंगे। अब बात समझ में आई कैसे मैनेज हो जाएगा आसानी से। लेकिन एनालिसिस गलत कहाँ से हो गई ये बात अब मुझे समझाओ। तो यहाँ पर केवल और केवल आप अगर लॉजिकल चीज़ों को नहीं समझेंगे, अगर आपका माइंड बायस है, तो यू विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब आप ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टिंग रहोगे और आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा अभी जो व्यू है, ये जो व्यू है, अब देखो दो टाइप के व्यू होते हैं। जो मैंने ज्ञान के अंदर बताया वो होता है क्वार्टरली व्यू। क्या होता है? क्वार्टरली व्यू। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है। अब जो वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं वो होता है डेली व्यू। अब डेली व्यू बेयरिश हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो यहाँ पर अगर बुलिश है तो दिक्कत क्या है आपको? इसको मिक्स क्यों कर रहे हो? डेली और क्वार्टरली को क्यों कर रहे हो भाई? करना नहीं चाहिए ना लॉजिकली। एक यहाँ देखो ना, क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश नहीं है? और क्या ये वीकली व्यू जो है वो बेयरिश नहीं है? यहाँ पर इस वीक के अंदर बेयरिशनेस नहीं थी क्या? इस वीक के अंदर बेयरिशनेस नहीं थी, लेकिन डिप के अंदर हो क्या रहा है? इक्विटी को बाय हो रहा है ना। ट्रेंड तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो बुलिश है ना। तो अब क्या दिक्कत है? अब इस चीज़ को भी अगर आप एडमिट नहीं करते तो इट इज़ योर प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। आई होप आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी क्वेरी कि यहाँ पर एनालिसिस गलत कैसे नहीं हुआ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पर मैंने जो बोला वो दिवाली के बाद बोला है, सावधान होने के लिए, उससे पहले बिल्कुल नहीं बोला है। यहाँ पर अगर हर चीज़ आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो तो इट इज़ योर प्रॉब्लम, क्योंकि आप का माइंड जो है वो न्यूट्रल नहीं है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, मेरा माइंड हमेशा न्यूट्रल रहता है। कल को मार्केट जैसा भी रिएक्ट करेगा, आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। समझे? मैं उस मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड न्यूट्रल है। मैं अगर पहले से बना के रखूंगा पोजीशंस, या पहले से माइंड बना के रखूंगा कि भाई यहाँ पर जो है मैं बुलिश बनाऊंगा ही नहीं, बेरिश बनाऊंगा, मेरा माइंड ही बेरिश है, तो भाई मैं मार्केट के हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई यहाँ पर आपको भी अपना माइंड बेरिश नहीं या बुलिश नहीं, आपको अपना माइंड न्यूट्रल रखना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो वीडियो जो हो चुकी है दोस्तों, वो हो चुकी है 18 मिनट की, और 18 मिनट की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। करंट की सिचुएशन, मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो सब मैंने आपको बात क्लियर कर दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, और याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है बुलिश ट्रेंड है, और ये जो है वो डिप लाते हैं वो एफएनओ की वजह से लेके आते हैं। अब बात करते हैं फटाफट से आगे की, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। देखिए, अब मैं आपको एक नया चीज़ मतलब बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। एक नई एनालिसिस करते हैं फटाफट से, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो लंबी होती है, आज संडे है, देखना ज़रा फटाफट से, लेकिन देखना ज़रूर और पूरी देखना। अब मैं देखिए ये वाली एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं लॉजिकल करूँगा उस एनालिसिस को। ठीक है, लॉजिकल, बिना लॉजिक के नहीं करूँगा, याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यहाँ पर एक पैटर्न है जो मार्केट के पैटर्न को मतलब
आपको प्रूव करेगा। देखिए पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते चले जाइएगा। ये क्या है? ये फ्लैग है जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, आपको बन ले जा रहा हूँ। ये फ्लैग है। क्या है ये? ये फ्लैग है। ये पैटर्न है जो कि बनता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये क्या है? ये फ्लैग है, ठीक। याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक। और इसका पोल बना लेते हैं, फ्लैग का पोल बना लेते हैं। एनालिसिस बहुत आप भी खुद कर सकते हो, अगर आप खुद करना चाहते हो करो। ये देखो, ये क्या है? ये पोल है किसका? फ्लैग का, ठीक। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ये क्या है? ये फ्लैग का पोल है। आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि पुरानी क्या कहते हैं अपने आप बना के लिया है मैं चीज़, आपके सामने कर रहा हूँ, आप खुद करिएगा इसको, एनालिसिस को, ठीक है। अब ये जो पास्ट में हुआ है इसके पीछे के लॉजिक समझ लेते हैं पैटर्न के साथ, ठीक है। देखिए ये क्या है? ये एक पैटर्न है जो कि ये पोल है और ये फ्लैग है, ठीक है। समझ गए? अब ये पैटर्न कैसा पैटर्न होता है पहले आप समझ लो, पहले आप समझ लो, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, कभी इस चीज़ को भी आप कहो कि अरे आप तो अपनी तरफ से बना रहे हो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाता, मैं लॉजिक बताता हूँ हर चीज़ को, ठीक है। ये देखो, ये लीजिए, दिस इज़ द पैटर्न। देखिए होता क्या है, जितना मार्केट यहाँ, ये पोल है, ये फ्लैग है, एंड मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करता है इस फ्लैग के अंदर, फिर ब्रेकआउट देता है। दिस इज़ द बुलिश फ्लैग पैटर्न, समझे? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द बुलिश फ्लैग पैटर्न, समझे? और यही चीज़ यहाँ पे मार्केट में दिख रही है आपको, फॉलो होती हुई। हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। देखिए ये क्या है? पोल, ये है फ्लैग, और उसके बाद ये पैटर्न। अब इसकी एक खासियत सुन लीजिए, इसकी एक खासियत सुन लीजिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इस पैटर्न की खासियत क्या है, ठीक है, वो समझ लो। देखो, इसको सीख भी लो और लिख भी लो, और मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रहा, आप खुद भी कर सकते हो इसको। देखिए जितना यहाँ से यहाँ तक की इसकी रनिंग होती है, जो कि है 1800 पॉइंट की, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सबको दिखे, ठीक है। लॉजिकल बातें हो रही हैं, बिना लॉजिकल बातें हमारे चैनल पे नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो 1800 पॉइंट यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका पोल का क्या था, वो था रनिंग थी। अब इतना ही, अब जब इसका ब्रेकआउट होगा ना, तो वो 1800 पॉइंट तो कम से कम होगा। ये देखो कितना हुआ, 1500 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ब्रेकआउट हुआ। यस या नो? हुआ कि नहीं? व्हाट इज दिस? हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो ये पैटर्न काम करता है कि नहीं करता? देख लीजिए आप, देख लीजिए, ये फ्लैग है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्लैग है और ये फ्लैग का ब्रेकआउट है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो क्या यहाँ पर 7,500 के आसपास इक्विटी को बाइंग नहीं हो रही थी? और ये तभी काम करेगा जब ये लॉजिक काम करेगा। कौन सा? इक्विटी वाला। क्या इक्विटी में बाइंग नहीं हो रही थी 7,500 लोअर लेवल्स पे? जी हाँ, हो रही थी, तो इसलिए ये काम कर गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न जो है वो सेम रिपीट हुआ, कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। ये, अरे यार एक मिनट रुको, ये इसका पोल है, कितने पॉइंट का है? 2371। अब इसका ब्रेकआउट कम से कम 2371 पॉइंट का तो होना ही चाहिए इसके अराउंड। ये ब्रेकआउट है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है। कितना है? 2371। ब्रेकआउट है कि नहीं है? क्या यहाँ पर 10,000 के आसपास इक्विटी में बाइंग नहीं हो रही थी? ये लॉजिक तभी अप्लाई होगा, याद रखना इस लॉजिक को भी, तब इक्विटी में, जब इक्विटी में बड़े प्लेयर बाय कर रहे होंगे। अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, इट इज़ गुड। नई चीज़ें समझ में आती हैं तो वेल एंड गुड, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या यहाँ पे 10,500 11,000 के आसपास, जब दुनिया 12,000 के आसपास बेयरिश थी, तब इक्विटी में बाइंग चल रही थी कि नहीं चल रही थी? जी हाँ, चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी में बाइंग हुई तो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर इक्विटी में बाइंग हुई तो ये फ्लैग पैटर्न फिर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 2021 पे, ठीक है। तो 2021 पे आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, तो ये क्या है, अगेन द फ्लैग पैटर्न इज इमर्जिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज द फ्लैग पैटर्न एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्रेकआउट। तो वो हाउ मैनी पॉइंट्स ब्रेकआउट हैपेंड, ये देख लेते हैं। अरे यार सुनो जरा, ध्यान से समझो और ध्यान से समझना, माइंड सेट को बिल्कुल अपना ऐसा रखना जैसे कि आपका न्यूट्रल हो। देखो 3000 पॉइंट की रैली है ना, अब ये क्या 3000 पॉइंट की रैली हुई, ब्रेकआउट हुआ जब, इसके लोअर लेवल से ले लो, ये लो 3000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हुई है, ठीक है, हुई है ना। तो व्हाट इज दिस, क्या यहाँ पर ये ब्रेकआउट क्यों हुआ ऊपर की तरफ, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी में बाइंग चल रही थी, चल रही थी कि नहीं चल रही थी, चल रही थी ना, बड़े प्लेयर। अब ये मत सोचना कि एफआईआई ही केवल बाइंग करेगा, बड़ा प्लेयर एफआईआई ही है, नहीं, डीआईआई भी अपने मनी फ्लो को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और टोटल मनी फ्लो देखना होता है, इस वक्त अपने को टोटल मनी फ्लो देखना होता है ऐसे में बड़े प्लेयर का, याद रखना। इसके पीछे अगर आप चाहोगे तो मैं आगे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बाइंग नहीं चल रही थी 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में, जी हाँ इक्विटी में बाइंग चल रही थी। द मार्केट विल ऑलवेज react as per this pattern if the equity buying is happening, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब इस वीडियो, इसका एक लॉजिक और बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, याद रखना है इस चीज़ को, एक लॉजिक और बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इस पूरी वीडियो को देख लेना ध्यान से, वीडियो हो चुकी है 26 मिनट की, कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको, फटाफट से देखो, ये क्या है, क्या है ये, पोल फ्लैग का। अब वहाँ फटाफट से देखो, क्या यहाँ पे इक्विटी बाइंग नहीं चल रही, चल रही है भाई, यहाँ देखो। अब ये फ्लैग नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र, जैसे ये फ्लैग था पुराना, ऐसे ये फ्लैग नज़र आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा। और इस फ्लैग के अंदर क्या यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं हो रहा, जैसे पहले कंसोलिडेशन हुआ था, ये देखिए हो रहा है ना, हो रहा है ना। और क्या यहाँ पर इक्विटी में बाइंग नहीं हो रही, जैसे पहले हो रही थी ब्रेकआउट के लिए, हो रही है ना, हो रही है ना, सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, हो गए ना। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर इक्विटी में बाइंग है तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, बस मुझे इतनी बात समझा दीजिए। हाँ, ब्रेकआउट किस वक्त होगा वो अपने को नहीं पता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चलेगा इस रेंज के अंदर, ये देखिए ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चलेगा, आई डोंट नो। लेकिन अपन लोग हर डिप के अंदर यहाँ पर अगर ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, तो जब भी ब्रेकआउट होगा अपने को फ़ायदा होगा। इस बात को समझ गए, इस बात को समझ गए आप। तो दिस इज़ माई स्टडी। अच्छा, अब मेरा जो प्रॉमिस था आप लोगों को, एक चीज़ और बताऊँगा, एक लॉजिक और बताऊँगा आपको, तो वो लॉजिक भी यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये ब्रेकआउट तभी सक्सेसफुल होता है यहाँ पर, याद रखना, ये ब्रेकआउट तभी सक्सेसफुल होता है यहाँ पर जब पोल का हाई टूट जाता है। क्या कहने का मतलब है मेरा, वो भी समझ लो, वो भी समझ लो पूरा तरीके से। फिर कहोगे अरे ये क्या हो गया, आपने, आपका तो ब्रेकआउट फेल हो गया, या फिर ये पास क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी बोल सकते हो आप। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये क्या है, ये पोल है, पोल का ये टॉप है, ठीक है। जैसे ही पोल का टॉप क्रॉस करेगा मार्केट, जैसे कि यहाँ किया, देन द ब्रेकआउट विल डेफिनेटली हैपन। क्लियर, बात समझ में आ गई, आ गई, समझ में आ गया ये लॉजिक। आगे लॉजिक इस बात को क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है, पोल, ये पोल का हाई है 17,000 11,800 का। जैसे ही ये 11,800 टूटा, द ब्रेकआउट हैपन। क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो ब्रेकआउट कब है, कब वो होगा वो भी आपको पता है इस लॉजिक के हिसाब से। ये पोल है, पोल का हाई है 15,480 का। जैसे ही ये टूटा 15,480, देन देखिए व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। देखिए क्या ब्रेकआउट नहीं हुआ, दिस ब्रेकआउट हैपेंड, मार्केट वेंट अपसाइड। समझ में आया ये चीज़। एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको। अब याद, अब सीखने का माइंड सेट है, थोड़ा सीख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करी जो मैंने अभी आपको समझाया। क्या कि देखिए यहाँ पर समझना ध्यान से, ये देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा था फ्लैग वाला, लेकिन ये चीज़ काम यहाँ पर नहीं करी। ये देखो
समझ गए? ये फेल हो गया। ये देखो, कोशिश तो करी इसने पैटर्न ने फुलफिल होने की, बट ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? यहाँ पर ये अभी फेल क्यों हुआ 2021 में? क्यों? क्योंकि मार्केट जब ऊपर गई तो मार्केट ने इस पैटर्न के ये जो पैटर्न है इसके पोल का हाई नहीं तोड़ा। समझ गए? यहाँ पर देखो, जब ये ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए गई पैटर्न को, तो इस पोल का जो हाई था ना वो यहाँ पर नहीं टूटा और मार्केट फिर नीचे गिर गई। अब बात समझ में आ गया? तो ये पैटर्न फेल भी होता है, वो कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है, वो कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। माइंडसेट के साथ मत रहो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट न्यूट्रल नहीं रहा तो आप मार्केट की रैली जो आने वाली है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। बाकी आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस मार्केट के पोल का हाई क्या है वो समझ लो। इस मार्केट के पोल का हाई है 17,000, याद रखना 17,992। क्लियर? ये लेवल का हाई है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो देन व्हाट विल हैपन? सोचो, ब्रेकआउट विल हैपन। क्या हैपन? ब्रेकआउट विल हैपन। होगा कि नहीं होगा? बताना। माइंडसेट अपना न्यूट्रल रखना, फिर बताना ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। जैसे ये वाला ब्रेक हो जाएगा, लेवल हो जाएगा ना। अब नाउ कितना ब्रेकआउट हो सकता है? उतना ही ब्रेकआउट होगा जितना आपका ये जितना आपका रैली यहाँ पे हुई है। नाउ दिस रैली हैपन ऑफ अराउंड 2811 पॉइंट। कितना? 2800 पॉइंट की रैली। अगर ये हाई टूट जाता है तो 2800 पॉइंट की रैली यहाँ से लगा लो आप। ये देखिए 2600, 2700, 2800 पॉइंट की रैली। मार्केट का जो टारगेट आता है वो आता है तकरीबन 20,000 के आसपास। ठीक है, कितना आता है? 20,000 के आसपास। अब कहोगे अरे 20,000 कैसे आ जाएगा? ये तो कोई, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, न्यूट्रल माइंडसेट नहीं है तो इस अपकमिंग रैली को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और याद रखना, अपकमिंग रैली तब आएगी जब इस वाले हाई को, पोल के हाई को तोड़ देगा मार्केट। मैंने आपको साफ समझा दिया। अब देखो फटाफट से ऑप्शन चेन, मंथ एंड की ऑप्शन चेन देखो। दिसंबर। ठीक, अब देखो, कल भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं समझना वो आपकी मर्जी है। ये देखो वॉल्यूम्स कहाँ पर क्या क्रिएट हो रहे हैं, 19,000 पे ऑलरेडी हो रहे हैं। 18,000 पे चेक करो, 18,000 पे 14,000 के आसपास जो है आपका वो है क्या, 14,000 के आसपास आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट है। और 18,000 पे ये 12,000 ही है, यानी कि 2,000 तो ज़्यादा ही बैठे हैं पुट राइटर। तो क्या 18,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा क्या? ऑप्शन चेन नॉर्मल बता रहा हूँ ना आपको, जाएगा ना। लॉजिकल है ना बात? तो क्यों आप माइंडसेट को ख़राब कर रहे हो अपने? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अपने को और अब दूसरों को? ठीक है, 19,000 पे एक्टिविटी हो रही है, दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम चेक कर लो कहाँ है, यहाँ पे है 20,000 पे। यहाँ पर भी एक्टिविटी हो रही है ना, दोनों बराबर एक्टिविटी है ना। तो 19,000 और 20,000 पे एक्टिविटी हो रही है ना। तो क्या ये पैटर्न जो मैंने अभी आपको समझाया, क्या वो सक्सेसफुल नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये वाला होगा ना। और इसके अंदर सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो भैया काहे को परेशान हो रहे हो? अभी का जो टाइम है सितंबर का और अक्टूबर का, उसको तो ज़रा एंजॉय कर लो। अब आप कहोगे डेरिवेटिव की पोजीशन तो भाई 50,000 बेरिश है कैसे? अरे भाई है तो शायद अभी मार्केट में डिप आ जाए, वो यहाँ पे बेरिश पोजीशन को क्लोज कर दें, इक्विटी को बाइंग करते रहेंगे पर डे बेसिस के ऊपर, वो फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। डेरिवेटिव पोजीशंस कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे नहीं करते, ये उनके ऊपर छोड़ दो, FIIs के ऊपर छोड़ दो। वो टेम्परेरी होती हैं, याद रखना। उसमें वो लॉस बुक नहीं करते, लेकिन वो प्रॉफिटेबल करने के लिए हो सकता है डिप ले आए। और जब डिप आएगा तो फिर दुनिया कहने लगेगी अरे आपकी एनालिसिस गलत हो गई, आप तो गलत बताते हो, आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो। अरे भाई, मैंने आपको हर सिचुएशन बता दिया है। एनालिसिस कैसी मैंने गलत नहीं हुई है वो आपको समझा दिया है। आई होप यू ऑल गॉट योर आंसर्स। लॉजिकल बातें लगी आपको इस वीडियो के अंदर, कमेंट में बताइएगा। अगर आपका माइंडसेट न्यूट्रल है और आपका माइंडसेट न्यूट्रल होने के बाद आपने इस वीडियो को देखी है तो आपके लिए बढ़िया। आपका माइंडसेट अगर न्यूट्रल नहीं है, बेरिश है या बुलिश है, जैसा भी आपका माइंडसेट है, उसके हिसाब से अगर आप वीडियो देखिए तो भी आपको मुबारक हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहने वाला। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। आई होप ये पैटर्न आपने क्लियर देखा होगा और आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मंडे को हम अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।